तो आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये ए पॉइंट का है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, इज 4 सेंटीमीटर। तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये बताइए हमको। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है हमें। तो सेंटर को नाम दे देते अपनी मर्जी से O, और इस पॉइंट का नाम दे देते अपनी मर्जी से P, जो मोस्ट ऑफ हम दिया करते हैं। तो हम लिख सकते हैं गिवन या लेट, दोनों चीजों में से कुछ भी, क्योंकि ये चीजें गिवन भी है पर हमने इसे मन से नाम दिया, इसलिए लेट भी लिख सकते हैं। OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस बतानी है, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम चीज बता सकते हैं वो ये चीज है कि ये रेडियस है जो टेंजेंट के ऊपर राइट एंगल बना रही है। थ्योरम 10.1 से रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होती है टेंजेंट के, वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस बात से हम लिख सकते हैं, थ्योरम लिखनी पड़ेगी हमें, OP is perpendicular on PA, so in right triangle परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, मतलब राइट ट्रायंगल बना। तो राइट ट्रायंगल OPA, हाइपोटेनस यहाँ पे O है क्योंकि ये परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड है, तो वही हाइपोटेनस होती है। इसका स्क्वायर बच्चों ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP जो निकालना है, और ये तो रेडियस थी, प्लस PA जो कि है 4, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, OP निकालना है इसलिए 4 के स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, माइनस में चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, ये OP के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। OP निकालना है इसलिए स्क्वायर रूट बोथ साइड में, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो हम जानते हैं इसका आंसर 9 आने वाला, और वो 3 का स्क्वायर रूट होता है, इस कारण से हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसे 3 सेंटीमीटर। वही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल पहले ही बोला था, जिनके सेंटर सेम होते हैं, ऐसे सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस कैसे बन सकती थी, और हमने इसे ऐसा बनाया है क्योंकि अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बनाया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें बड़े वाले सर्कल की कोड की लेंथ बतानी है, ऐसी कोड जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही हो। इसका मतलब वो कोड इस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को किया तो था, किसी एक क्वेश्चन में किया था ऐसा कुछ। सपोज करते हैं सेंटर है O, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते P, कोड को नाम देते AB। तो हम लिख सकते हैं एड या गिवन जो भी चाहे वो लिख दे, OP इक्वल टू छोटे वाले सर्कल की रेडियस R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू बड़े वाले सर्कल की रेडियस R2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू कोड ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालनी। पापा से देखें, हमें क्वेश्चन में बोला था ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। सो लिख सकते हैं कोड ऑफ लार्जर सर्कल टच स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, so AB is tangent to smaller circle। एक पॉइंट से टच होके जाने वाले कोई भी लाइन टेंजेंट कहलाता है, इस कारण से इसे हमने टेंजेंट बोला। एंड हम थ्योरम 10.1 जानते हैं कि अगर रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया जाए टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा। अब ये राइट एंगल हो गया, तो हम यहाँ पे AP की लेंथ निकाल सकते हैं। बाय थ्योरम 10.1 हम ये कह सकते हैं OP है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, और परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल OPA के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं OA का स्क्वायर इक्वल टू
OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब इसको टोटल सोल्व करोगे तो ये सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये चीज हम बार बार सोल्व कर चुके हैं, तो तुम इसे सोल्व जरूर करना। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे AP का आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 5, 4 और 3 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जब भी 5 और 3 आए, यहाँ पे 5 हाइपोटेन्यूस है तो इसका मतलब अगली साइड 4 ही होनी है, अगर 4 आया तो अगली साइड 3 ही होनी है। एंड एक और चीज हम जानते हैं, हमें पूरी AB निकालनी थी, पर यहाँ पे तो AP निकला है। अब पूरे बड़े वाले सर्कल के लिए देखें तो ये तो कोड का काम कर रहा है और ये है सेंटर O, तो परपेंडिकुलर ऑन कोड, क्या परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर किसी लाइन को किसी कोड के परपेंडिकुलर डाला जाए तो बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो AP इक्वल टू PB, हेंस AB इक्वल टू AP प्लस PB, जहां पे AP और PB बराबर है इसलिए PB को भी हम AP लिख सकते हैं। तो AP था 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ ऑफ कोड हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब जब सर्कल अंदर हो। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि AB ये प्लस CD इक्वल टू है AD प्लस BC के, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बता रखे हैं वो है PQRS, तो हम टू प्रूव में लिख लेंगे जो हमसे पूछा है। तो प्रूफ जो करना है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, और शुरुआत कहां से करें, तो जो चीज दिख रही है उससे शुरुआत करें, और दिख हमें ये रहा है कि ये टेंजेंट बन रहे हैं, तो इसी बात के थ्रू हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे थ्योरम 10.2 का यूज किया जा सकता है। देखो ये टेंजेंट बन रहे हैं, इस बात को लिख सकते हैं हियर AB BC CD and D are tangents, and बाय थ्योरम 10.2 मतलब इसे लिखना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाते हैं उन दोनों की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो हम इसके थ्रू हम कह सकते हैं DR इक्वल टू हो जाएगा DS। अब देखो ध्यान हमें ये रखना है कि हमें AB और CD एक साथ में चाहिए, तो जब AB और CD के पार्ट्स लिखेंगे, जैसे DR DC का पार्ट है तो उसे हम LHS में रख लेते हैं, और AD और BC हमें RHS में चाहिए तो ये वाले जो पार्ट होंगे इन्हें RHS में रखेंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं CR इक्वल टू CQ हो जाएगा। यहां पे देखें AP इक्वल टू हो जाएगा AS और PB इक्वल टू हो जाएगा BQ। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर इन्हें ऐड करें तो LHS को LHS में और RHS को RHS में ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा DR प्लस CR प्लस AP प्लस PB इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस AS प्लस BQ। अब देखो ये बात तो समझ में आई ना, इनको बराबर कैसे लिखा, ये थ्योरम के थ्रू था। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं उनकी लेंथ, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर वो एक्सटर्नल पॉइंट तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दोनों बराबर बता दिए, ऐसे ये सारी चीजें बता दी बराबर। अब इनको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद देखो DR और CR मिलकर बनाते हैं CD, AP और PB मिलकर बनाते हैं AB। यहाँ पे DS और CQ, अच्छा DS है तो यहाँ देखो AS है क्या, तो DS के अलावा AS है, CQ तो जुड़ नहीं सकता, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा AD प्लस CQ और BQ। देखो तो CQ और BQ ये मिला देंगे और बन जाएगा BC। और ये चीज तो प्रूव करनी थी, तो हो गया प्रूव, काफी इजी था। लिख देंगे नीचे हम हेंस प्रूव्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन फिगर, और फिगर यहाँ बना रखा है
एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स वाई इसका नाम दे देते और एक्स डैश वाई डैश इस टेंजेंट का नाम दे देते। ये दोनों टेंजेंट आर टू पैरेलल टेंजेंट, और हमको पता लगा ये पैरेलल है विथ सेंटर ओ, जहां पे सेंटर है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और एक और टेंजेंट है इसका नाम दे देते ए बी जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और एक्स वाई को इसने ए पे काटा, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काटा है। प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90, हमको बताना है अगर हम ए ओ बी इतना वाला पार्ट देखें तो ये 90 डिग्री है, ये बात प्रूव करके बतानी है। तो जो हमें प्रूव करना है उसे लिख सकते हैं हम टू प्रूव में, वो है ए ओ बी इक्वल टू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये बताना है हमें। अगर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करें, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, हम ओ और सी को जोड़ रहे। क्यों जोड़ रहे? क्योंकि ये भी एक रेडियस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट पे, एक्चुअली में टेंजेंट है इसलिए। पर खास चीज वो नहीं है, खास चीज कुछ और है जो हम करने वाले हैं। यहाँ पे इसको नाम दे रखा है पी क्यू, तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ, इन दोनों को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं OP इक्वल टू OC, ये और ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। सेकंड चीज OA कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। इसके अलावा PA इक्वल टू CA होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम 10.2 में हमने यही तो पढ़ा है, ये दोनों लेंथ बराबर होगी। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल OPA, या नाम जो दिया था AOP ऐसे ही लिख देते, APO इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ट्रिपल एस लग रही है तो ऊपर बता भी देते बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब इसका नाम लिखना है थोड़ा ध्यान से लिखे, OA कॉमन साइड है तो OA की पोजीशन सेम ही होना चाहिए। इसके अलावा जो बीच में बच जाएगा वो है C, तो P और C की पोजीशन सेम हो जाएगी। अब PA और CA बराबर थे, इसका मतलब यहाँ पे A आना है और लास्ट में एक बचा है O, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके थ्रू हम कह सकते हैं बाय CPCT एंगल POA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOC या COA। यहाँ पे देख सकते हो बीच में दोनों में O आ रहा है, O की पोजीशन सेम है, इसलिए मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, इतना पार्ट। अब ये सारी मेहनत हमने इसके लिए ही करी है क्योंकि हमको ये बीच का बताना है एंगल, तो इससे जुड़े हुए रिलेशन ढूंढ रहे हैं। सेम इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को ले, इन ट्रायंगल COB एंड QOB, वापस से देखो यहाँ पे ये दोनों रेडियस है, ये कॉमन साइड है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से है इस कारण से। तो यहाँ पे भी हम शॉर्टकट कर दे, जगह थोड़ी सी कम है इस कारण से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमको क्वेश्चन में करने के लिए ये तीनों चीज वापस बतानी पड़ेगी, फिर कॉन्ग्रुएंसी का नाम लिखेंगे, हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। जो ट्रायंगल COB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा QOB के। इसको थोड़ा सा चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे जो इक्वल साइड है वो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आ रही है इस कारण से। और बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल QOP इक्वल टू हो जाएगा COB। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते और इसे सेकंड। अब देखो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट थे और ये हम बोल सकते हैं हियर XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट, so PQ is diameter
देखो ये बात हमको दी नहीं, पर कैसे बोले हमने फिल इन ब्लैंक्स में इसको देखा भी था कि हम कितने पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। उस टाइम हमने अच्छे से समझा था कि हम पैरेलल टेंजेंट केवल एक ही पेयर खींच सकते हैं, वो भी डायमेट्रिकली अपोजिट हो तो। और ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है तो ऑफ कोर्स ये डायमीटर के एंड पे बने होंगे, ऐसे ही हमने पढ़ा था। तो डायमीटर के एंड पे बनने वाले जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, और यहाँ पे दिया पैरेलल है, इसका मतलब डायमीटर के एंड पे बन रहे हैं, इसका मतलब पी क्यू डायमीटर है। सो इसलिए हम कह सकते हैं ये डायमीटर है, तो वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस बात से भी हमारा काम हो जाएगा। हम कह सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस क्यू ओ बी प्लस सी ओ बी, ये सारे मिलके 180 हो जाएंगे। देख लो कौन कौन से एंगल है। एक और बात, अगर अब मैं सारे ये एंगल मिटा दूं तो थोड़ा सही समझ में आ जाएगा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल, सी ओ ए ये वाला एंगल, क्यू ओ बी ये वाला, और सी ओ बी ये वाला। अब देखो ये पूरा का पूरा हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन टोटल मिला के 180 डिग्री बनाती है, तो इन सबका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखें तो देखो पी ओ ए और सी ओ ए बराबर है, इसका मतलब हम पी ओ ए को सी ओ ए लिख सकते हैं। तो इस पी ओ ए को मैं लिख सकता हूं सी ओ ए प्लस एक सी ओ ए, तो वैसे ही है, प्लस क्यू ओ बी इस क्यू ओ बी को लिख सकता हूं मैं सी ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो हम यहाँ पे सी ओ ए को पी ओ ए भी लिख सकते थे, पर हमने सी ओ ए क्यों लिखा, क्योंकि हमको इस वाले एंगल के बारे में कहना है ना। तो सी ओ ए इसी का पार्ट है, इस कारण से इसको लाए, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इस कारण से इसको हमने इसका नाम दिया। और अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस होंगे तो 2COA फॉर्म करेंगे, और ऐसे यहाँ पे 2COB 180 होगा। अगर 2 को कॉमन निकालूं मैं तो यहाँ पे बच जाएगा COA प्लस COB इक्वल टू 180। 2 को कहीं से डिवाइड में से तो 180 की डिवाइड में चला जाएगा 2, इन दोनों को सम करें तो COA प्लस COB कुल मिला के बना रहे AOB। क्लियर देख सकते हो, और इसको टोटल करोगे तो 180 में 2 का डिवाइड दोगे तो 90 डिग्री आएगा, और यही बात तो हमको प्रूव करनी थी। तो ये बात हमारी प्रूव होगी। ओके, कुछ कंफ्यूजन लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।